हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम समझने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, किसी सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक अर्थात आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पूर्णांक को हम आर्गुमेंट भी कहते हैं या फिर इसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम समझेंगे। अगर आपके मन में पूर्णांक को लेकर पहले कभी डाउट रहा होगा तो आज वे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप बहुत ही सरल तरीके से समझने वाले हैं। सारे केसेस की हमने यहाँ पर चर्चा की है कि कौन से चतुर्थांश में सम्मिश्र संख्या अगर है तो उस स्थिति में उसका पूर्णांक किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा, हम एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में देखेंगे। आपको बहुत बढ़िया तरीके से पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। पहले हम सूत्रों को समझेंगे और सूत्रों को समझने के बाद फिर हम बहुत सारे सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखने जा रहे हैं कि पूर्णांक कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले तो पूर्णांक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। हमने अपने पिछले वीडियो में पूर्णांक और मापांक दोनों को ही बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आप देखिएगा पिछला वीडियो जिसमें हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा टॉपिक था, ये हम पढ़े थे, तो आप देखिएगा जरूर। तो देखो कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक क्या होता है। देखो जैसे कोई सम्मिश्र संख्या है, मान लो वो सम्मिश्र संख्या बिंदु P द्वारा व्यक्त होती है। ठीक है, अब बिंदु P द्वारा वो सम्मिश्र संख्या व्यक्त होती है तो मूल बिंदु O से आप P को जब मिलाओगे तो ये लाइन बनेगा। अब ये लाइन x अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में जो कोण बना रहा है, ठीक है, वामावर्त दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बना रहा है कहां से, x अक्ष की धनात्मक दिशा से, तो उसी कोण को हम बोलते हैं उस सम्मिश्र संख्या का कोणांक, यानी आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि सर सम्मिश्र संख्या देखो जैसे सम्मिश्र संख्या इस तरीके से अपन व्यक्त करें x प्लस आई वाई, तो ये x और y जो है वो धनात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं। उस हिसाब से हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। पहले में x और y दोनों धनात्मक हुए, x ऋणात्मक और y धनात्मक होगा तो क्या होगा, अगर दोनों ऋणात्मक हुए तो क्या होगा, और अगर x धनात्मक और y ऋणात्मक होगा तो क्या होगा। इस तरीके से चारों अलग अलग चतुर्थांशों में हम पूर्णांक किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं वो भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पूर्णांक का डेफिनेशन आप समझ गए। ये जो ओपी लाइन जो ओपी दिख रही है, जो जहां पी कौन है, पी जो है वो उस सम्मिश्र संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइन ओपी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में जो कोण बना रहा है, यहाँ पे कोण कौन दिख रहा है, थीटा, उसी थीटा को हम लोग बोलेंगे पूर्णांक। ठीक है, तो सबसे पहला केस देखिए, जब x और y दोनों धनात्मक होंगे अर्थात दोनों अगर शून्य से बड़े होंगे तो क्या होगा। तो भैया देखो, जब x भी धनात्मक y भी धनात्मक, ऐसी स्थिति में वह बिंदु P जो सम्मिश्र संख्या को व्यक्त कर रहा है, x प्लस आई वाई को व्यक्त कर रहा है, वो बिंदु P कौन से चतुर्थांश में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो वह बिंदु अवश्य ही कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब जब बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है तो जो एंगल बनेगा वो तो पहले से ही न्यून कोण है अर्थात एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर थीटा और अल्फा बराबर होंगे, मतलब वही देखो पूर्णांक हम किसको बोल रहे हैं, पूर्णांक हम थीटा को बोल रहे हैं। तो आप कहेंगे सर आप जब पूर्णांक थीटा को बोल रहे हो तो फिर ये अल्फा कौन सा एंगल है, अल्फा क्यों आ गया बीच में, हमको पूर्णांक से मतलब है और पूर्णांक आप थीटा को बोल रहे हो, तो फिर अल्फा का क्या रोल है। तो अल्फा का रोल आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अल्फा वह न्यून कोण है जो इस समीकरण से दिया जाता है, या यूं कहें कि जो इस कथन को सत्य करता है, या यूं कहें कि जो इस कथन को सेटिस्फाई करता है, tan अल्फा इक्वल मॉड ऑफ y बाई एक्स। इसको कैसे यूज करना है, कैसे याद करना है, सब हम आपको आज बताएंगे, कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। सिर्फ आप धैर्य रख के पूरा सुनते जाइए। जब ये चारों केसेस हो जाएंगे ना तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, तो यहाँ पर अगर कोई हमसे पूछे कि सर आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, तो हम कहेंगे थीटा होगा, और थीटा यहाँ पे अल्फा होगा। ठीक है, थीटा ही अल्फा है, या यूं कहें अल्फा ही थीटा है। आगे चल करके अल्फा और थीटा किस तरह से अलग अलग होंगे, दोनों में क्या फर्क है, वो सब समझ में आएगा। पहले केस में क्या है, वो बिंदु जो है ना प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए आपको थीटा और अल्फा बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, थीटा और अल्फा आपको बराबर दिख रहे हैं क्योंकि बिंदु पी प्रथम चतुर्थांश में है, और tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ y बाई एक्स। ठीक है,
तो यहाँ पे मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, वो तो एक्स और वाई वैसे भी यहाँ धनात्मक होंगे, वो तो ऑलरेडी धनात्मक है। लेकिन जब हम अलग अलग चतुर्थांशों में जाएंगे, कभी एक्स धनात्मक वाई ऋणात्मक, कभी वाई ऋणात्मक एक्स धनात्मक, या वाई धनात्मक एक्स ऋणात्मक, ये दोनों ऋणात्मक जो भी केसेस बनेगा वो हम सब धीरे धीरे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला आपको समझ में आया कि आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो थीटा होगा, और वो अभी अल्फा के बराबर होगा पहले केस में, ठीक है। जहां अल्फा किस तरह से दिया जाएगा, tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है। मॉड निकालने का मतलब हम केवल इनके जो बटे से जो आंकिक मान मिलेगा, वैसे तो यहाँ पे वैसे ऑलरेडी दोनों धनात्मक हैं, लेकिन आगे कभी एक्स धनात्मक वाई धनात्मक होगा, तब भी हम tan अल्फा किस तरह से निकालेंगे, मॉड ऑफ वाई। देखो सब में ये लाइन फिक्स आपको कॉमन दिखेगा, देख लो ये सब में दिखेगा आपको, ठीक है। तो अल्फा आपको इसी तरीके से ज्ञात करना है, tan अल्फा बराबर मॉड वाई बाई एक्स। मॉड इसलिए लगा है ताकि आगे चल करके जब कभी एक्स या वाई ऋणात्मक होगा तब भी आपको tan अल्फा की वैल्यू प्लस में मिलेगी, क्योंकि अल्फा हमेशा हर केस में न्यून कोण रहेगा, अर्थात एक्यूट एंगल रहेगा। कैसे रहेगा वो धीरे धीरे सीखेंगे, आप बस देखते जाइए, आपको पक्का अगला वाला केस एकदम गारंटी के साथ समझ में आ जाएगा। देखिए अब दूसरा केस क्या है, जब x ऋणात्मक होगा और y धनात्मक होगा। अब आप खुद बताइए x ऋणात्मक किस तरफ होता है, x इधर ऋणात्मक होता है और y धनात्मक इधर होता है, तो y ऊपर धनात्मक होता है। तो x इधर ऋणात्मक y ऊपर धनात्मक, तो इस तरह से हमारे पास देखो इधर और इधर, ये देखो कौन सा चतुर्थांश मिल रहा है हमको, कौन से चतुर्थांश में x ऋणात्मक और y धनात्मक होता है, तो ऐसा चतुर्थांश है द्वितीय चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश में x ऋणात्मक होता है और y धनात्मक होता है। अब कोण कैसे बनाएंगे सर, सुनो ध्यान से, अब आपको समझ में आएगा कि थीटा क्या है और अल्फा क्या है। देखो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आपको मैं फिर से लिख करके अच्छे से समझा सकूं। मैंने पहले ये पूरा लिख दिया था ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं। देखो हमारी परिभाषा अनुसार थीटा क्या है आप बताइए, तो थीटा क्या है, थीटा को यहाँ पे आर्गुमेंट अर्थात पूर्णांक कहा जा रहा है, जिसकी परिभाषा अनुसार वो बिंदु P जो उस समिश्र संख्या को व्यक्त कर रहा है, वो समिश्र संख्या आपके पास है z इक्वल एक्स वाई, और अभी हम सेकंड नंबर का केस पढ़ रहे हैं जिसमें x ऋणात्मक है और y धनात्मक है, ठीक है। यानी वास्तविक भाग ऋणात्मक और काल्पनिक भाग धनात्मक है। ऐसी स्थिति में वो बिंदु P जो इस समिश्र संख्या को व्यक्त कर रहा है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। और अब परिभाषा आर्गुमेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि आपको आर्गुमेंट अगर आप दिखाना चाहते हैं, आर्गुमेंट अगर आपको नापना है या आर्गुमेंट अगर आपको चेक करना है कि कितना है, तो उसके लिए आपको कोण को कहां से नापना शुरू करना पड़ेगा, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में आपको घुमाना पड़ेगा। ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, अब वामावर्त दिशा में चलते जाइए जब तक कि आप ओपी तक नहीं पहुंच जाते। चलिए ये इतना एंगल जो बना है ना वही थीटा है हमारा और वही कोणांक है। तो प्रश्न ये उठता है कि सर इस थीटा एंगल को नापने के लिए कोई सरल सा उपाय बताइए ना। तो सरल सा उपाय ये है सर कि देखो ये देखो ये जो इस तरफ वाला एंगल बना हुआ दिख रहा है आपको अल्फा, ये न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब कि 90 अंश से कम, जिसका मान निकालना सरल है। हम tan अल्फा बराबर देखो ना, यहाँ tan अल्फा लेंगे, लंब बटे आधार ले लेंगे, ये लंब है ये आधार है, tan अल्फा निकल जाएगा। लेकिन अगर देखो यहाँ पे x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में पड़ेंगे ना तो tan अल्फा का मान माइनस आ जाएगा, ठीक है। tan अल्फा का मान माइनस नहीं लाना है, tan अल्फा का मान प्लस में लाना है। tan अल्फा का मान प्लस में क्यों लाना है सर, क्योंकि अल्फा न्यून कोण है ना, 90 अंश से कम है ना। आप बताइए मेरे को tan थीटा बराबर कभी आपने नेगेटिव देखा है, जहाँ जो एंगल है ना भाई, मैं लिखता हूँ यहाँ पे tan अल्फा, और यहाँ आपने कभी नेगेटिव मान देखा है यदि अल्फा जो है वो 90 अंश से कम हो, देखा है कभी आपने, नहीं है, होता ही नहीं। अगर अल्फा की वैल्यू 90 अंश से कम है अर्थात न्यून कोण है, तो ये हमेशा प्लस में मिलना चाहिए, माइनस में नहीं मिलना चाहिए। और प्लस में कब मिलेगा, जब यहाँ मॉड लगाएंगे। इसी कारण हमने सभी केसेस में मॉड लगाया। मॉड आपको हमेशा प्लस वैल्यू प्रदान करेगा, और प्लस वैल्यू प्रदान करेगा तो tan अल्फा का मान प्लस में आएगा, जिससे साफ साफ ये साबित होता है कि हाँ अल्फा न्यून कोण है। तो अल्फा न्यून कोण इस तरफ बना है, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सर हमको मतलब तो थीटा से है ना, कोणांक तो थीटा है ना, तो थीटा ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो भैया आपको तो पता होगा ना कि ये पूरा कोण कितना है, पाई। तो पाई में से अल्फा माइनस करोगे, ये देखो ये पूरे पाई मतलब 180 अंश यानी पाई रेडियन में से ये अल्फा हिस्सा माइनस कर दोगे, तो ये बचा हिस्सा यानी कि ये जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक,
वो कितना होगा, तो भैया पूरा जो था वो पाई था, पाई में से अल्फा हट गया तो ये बचा हिस्सा पाई माइनस अल्फा नहीं होगा। और इसी को तो हम थीटा कह रहे हैं सर, और वही थीटा ही क्या है, कोणांक है। तो कोणांक थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा हुआ। जहां अल्फा कैसे ज्ञात किया हो, तो ये इसके लिए सूत्र है, टेन अल्फा बराबर मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। इस बात को आप याद रखना, अल्फा निकालने के लिए आपको यही सूत्र लगाना है सब में, हमेशा हर सवाल में आपको यही सूत्र लगाना है, मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। मॉड इसलिए ताकि यहाँ पे एक्स वाई में से अगर कोई ऋणात्मक हो जाए, अगर दोनों ऋणात्मक हो तब भी हमारा मान धनात्मक में ही आए, टेन अल्फा का मान धनात्मक में आना चाहिए, क्योंकि अल्फा यहाँ पर न्यून कोण है। बात समझ में आ रही है, अल्फा क्या है यहाँ पे, न्यून कोण है। तो टेन किसी भी न्यून कोण, टेन मतलब किसी भी न्यून कोण के टेंजेंट का मान नेगेटिव नहीं होता। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम, एक्यूट एंगल, ठीक है। उसमें अगर आप टेंजेंट का मान निकालोगे तो वो नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड लगाया गया है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब कुल मिलाकर आपको याद क्या रखना है सर, अगर हमको दी गई सम्मिश्र संख्या इस प्रकार है कि उसमें रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, अर्थात वो पॉइंट अगर वो सम्मिश्र संख्या अगर द्वितीय चतुर्थांश में किसी बिंदु द्वारा व्यक्त होती है, तब उस स्थिति में हमको कोणांक लिखना है पाई माइनस अल्फा, थीटा इक्वल पाई माइनस अल्फा लिखना ही लिखना है। जहां अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए आप इस सूत्र का मदद लेंगे। इतना ही बात आपको याद रखना है। अभी भी आप चिंता मत करो, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट बच गया है या रह गया ऐसा कोई डाउट, तो आप चिंता न करें। जब हम सवाल बनाएंगे तो आपको निश्चित तौर पे पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अभी अच्छा, जो डाउट अगर आपका बच भी गया है तो वो तीसरे केस में पूरा का पूरा डाउट सॉल्व हो जाएगा, देखिएगा आप, ठीक है। अब तीसरा केस क्या है, ध्यान से देखो। जब x छोटा हो 0 से और y छोटा हो 0 से, अर्थात x भी ऋणात्मक हो y भी ऋणात्मक हो, x किधर ऋणात्मक होता है, x उधर ऋणात्मक होता है, y किधर ऋणात्मक होता है, y नीचे ऋणात्मक होता है, x उधर ऋणात्मक y नीचे ऋणात्मक, और इन दोनों से घिर कर बना हुआ है ये वाला चतुर्थांश जिसको हम कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। अर्थात जब x और y दोनों ऋणात्मक हो, इस स्थिति में वह बिंदु P जो उस सम्मिश्र संख्या को व्यक्त कर रही है z इक्वल x प्लस आई वाई, ठीक है, वो बिंदु P कहाँ होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा। ऐसी स्थिति में ये देखो, ये न्यून कोण जो बन रहा है उसको मैंने यहाँ पे अल्फा नाम दिया है, अल्फा न्यून कोण है। तो इस स्थिति में जब आप टेन अल्फा निकालोगे तो उसका सूत्र क्या होगा, मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। मॉड इसलिए लगाया था कि आपको आंसर हमेशा धन में मिले, क्योंकि अल्फा न्यून कोण है, ठीक है। आप बोलोगे सर वो सब तो ठीक है, टेन अल्फा तो अपन निकालेंगे मॉड ऑफ वाई बाई एक्स करके, लेकिन हमको निकालना वास्तव में कोणांक है ना, जिसको हम यहाँ थीटा कह रहे हैं। हमको वास्तव में कोणांक से मतलब है, उसको थीटा बोला जा रहा है। और थीटा का क्या है केस, थीटा का डेफिनेशन क्या है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में बनाया गया कोण। ये देखो, ये है आपका थीटा, दिख रहा है आपको, यहां से लेकर यहां तक वामावर्त दिशा में आपको कोण बनाना है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाना है, और वही आपका कोणांक कहलाएगा। कहीं भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा। ये कोणांक है, अल्फा कोणांक नहीं है, थीटा कोणांक है। वो तो पहले केस में थीटा और अल्फा दोनों बराबर थे, तो मैंने कोणांक थीटा बराबर अल्फा लिखा था। बाकी आपका कोणांक जो है वो थीटा है, जो कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से उस ओपी रेखाखंड के बीच बना हुआ कोण है, धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में मोड़ करके बनाया गया है। अब आप बता दीजिए मुझे कि मुझे अगर थीटा लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा। तो आप कहेंगे सर कठिन काम नहीं है, बहुत सरल है। अगर आपको ये पूरा एंगल लिखना है तो पहले तो आप इतना टुकड़ा चलो जो कि 180 अंश हो गया, अर्थात पाई रेडियन हो गया, और इतना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा जो कि अल्फा है, अर्थात थीटा बराबर पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। तो ये आपका कोणांक होगा, ठीक है, ये आपका कोणांक होगा उस सम्मिश्र संख्या के लिए, या उस सम्मिश्र संख्या का ये कोणांक होगा। एक दूसरा उपाय भी हमारे पास। आप कहेंगे कि सर आपने डेफिनेशन अनुसार वामावर्त दिशा में कोण को नापने के बारे में बताया, क्या हो अगर हम उल्टा नापे, दक्षिणावर्त दिशा में नापें। आप कहेंगे सर ये अच्छा उपाय है, आपने बताया कि भाई चलो ऐसे नापते हैं, तो चलो ठीक है पाई प्लस अल्फा, लेकिन देखा जाए तो ये वाली जो लाइन है, आप खुद बताओ इधर से ज्यादा पास पड़ी है कि इधर से ज्यादा पास पड़ी है। तो बोलोगे सर इधर घूमोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, तो ठीक है हम इधर से नाप लेते हैं। ये भी सही है ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, थीटा इक्वल पाई प्लस अल्फा भी सही है, ये भी कोणांक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि और किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर मैं एंगल को इस साइड से नापना शुरू करूं
तो आप ऐसा ना कहना सर आप ही तो बोले डेफिनेशन में कि वामावर्त नापा जाता है, अभी आप खुद दक्षिणावर्त नाप रहे हो। तो इसमें हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बेशक नाप सकते हैं दक्षिणावर्त, बस इतना ध्यान रखना कि जब आप दक्षिणावर्त नापेंगे तो चिन्ह को माइनस मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना, तब आपका उत्तर गलत नहीं होगा, आप सही जाएंगे। ठीक है, तो जब आप दक्षिणावर्त नापेंगे तो आपको माइनस चिन्ह के साथ लिखना पड़ेगा। कोण को जब वामावर्त नापा जाता है तो प्लस में लेकर उसको लिखते हैं, और जब उसको दक्षिणावर्त नापा जाता है तो उसको माइनस में लिखा जाता है। तो अब आप बताइए कि अगर मुझे ये वाला कोण लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? तो आप बोलेंगे सर ये भी बहुत सरल बात है, देखो देखो देखो, यहां से लेकर यहां तक अगर आप जाते, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जाते तो पाई होता 180 अंश यानी कि पाई रेडियन, जिसमें से आपको अल्फा माइनस करना है, तो ये टुकड़ा हो जाएगा आपका पाई माइनस अल्फा। बहुत सरल सी बात है सर, यहाँ से यहाँ तक पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। लेकिन 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 आप नाप रहे हैं इसको दक्षिणावर्त, इसलिए यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा सर, और यही आपका अभिष्ट पूर्णांक होगा। तो थीटा इक्वल माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, यही आपका अभिष्ट पूर्णांक है। इस तरह से भी आप पूर्णांक को लिख सकते हो। अगर आप उधर से कोण को नापोगे तो पाई और एक्स्ट्रा प्लस अल्फा हो जाएगा, और अगर आप इधर से नापोगे तो पाई में से अल्फा माइनस होके पाई माइनस अल्फा तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में आपको सामने में माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये दक्षिणावर्त नापा गया है। तो ये भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, और माइनस के अंदर गुणा करके आप अल्फा माइनस पाई हो जाएगा, ये ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो समझ में आया? इस तरीके से हम पूर्णांक ज्ञात करेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि थीटा जो है वो पूरा एक्स अक्ष से नापा हुआ एंगल है, लेकिन अल्फा जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यून कोण है जो इस तरह से ज्ञात किया जाएगा, tan अल्फा बराबर मॉड y बाई एक्स। ठीक है, अब आपको समझ में आया? मैं फिर से बता रहा हूं मॉड क्यों लगा है, क्योंकि आप हमेशा याद रखना कोई भी एंगल हो और आप उसका टेंजेंट निकालें, tan ऑफ दैट एंगल, ठीक है, जो भी एंगल निकालें तो निश्चित रूप से वो धनात्मक ही आएगा अगर ये कोण कैसा है, न्यून कोण है, अर्थात एक्यूट एंगल है, अर्थात 90 अंश से कम मान वाला है। ठीक है, चलिए अब तो आपको एकदम गारंटी के साथ समझ में आ गया होगा, अब सारे केस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको शुरू में डाउट हो रहा था, अगर आप चाहते हैं कि सर हाँ अब ये समझ में आ गया लेकिन शुरुआत में नहीं आ रहा था, तो मैं आपको कहना चाहूंगा एक बार अब वीडियो को अब फिर से शुरू से देखिए, तो जो आपके मन में अगर थोड़ा बहुत डाउट अगर होगा भी तो अब फिर से एक बार वीडियो देखने फिर वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम लोग चौथे केस की, जब x धनात्मक हो किंतु y ऋणात्मक हो। अब बताओ x धनात्मक उधर होता है, y ऋणात्मक इधर होता है, और ऐसी स्थिति में कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा? चतुर्थांश हो जाएगा। बिंदु P x y आपको दिख रहा है। अब आपको एंगल नापना है, तो आप बोलोगे सर अब तो वामावर्त दिशा में अगर घूम करके आप देखोगे कितने एंगल बना रहे, तो पूरा आपको ऐसे घूमना पड़ेगा, ऐसे घूमना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बोलोगे सर अगर आप पूरा घूम जाते, पूरा एक चक्र घूम जाते तो टोटल एंगल होता है 2 पाई, और 2 पाई में उतना एंगल आप माइनस कर दो, सीधी सी बात है, तो आपका पूर्णांक निकल जाएगा। मैं बोलूंगा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? सर आप उल्टा घूम लो। उल्टा घूमोगे तो क्या होगा? दक्षिणावर्त दिशा में घूमोगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बस आपको एंगल को माइनस पे लिखना है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ये उल्टा घुमा और अल्फा एंगल घुमा, बट मैं उल्टा घुमा दक्षिणावर्त घुमा, इसलिए माइनस करके लिखूंगा और वही मेरा थीटा हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो अगर चतुर्थांश में है आप, तो आपका पूर्णांक क्या होगा आपको पता है? सम्मिश्र संख्या का उस समय जो पूर्णांक होगा वो होगा थीटा इक्वल माइनस अल्फा। चतुर्थांश में है, आप या तो ऐसे घूम लो, अगर आप बोलोगे सर हम ये तो ज्यादा पास पड़ा इधर घूमना चाहते हैं, तो आप वैसे भी घूम सकते हो। दक्षिणावर्त में घूमोगे तो आपको माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा। आपने अगर अल्फा एंगल घुमा तो अल्फा एंगल बेशक घूमिए, लेकिन वो अल्फा को आप माइनस चिन्ह लगा के लिखेंगे, माइनस चिन्ह लगा के लिखेंगे, वो जो माइनस अल्फा होगा उसी को आपको थीटा अर्थात पूर्णांक कहना है। तो पूर्णांक अर्थात थीटा वो कितना हुआ? अल्फा नहीं बल्कि माइनस अल्फा, क्योंकि ये अपन दक्षिणावर्त नाप के लिखे हैं। ठीक है, अब ये अल्फा क्या है? तो भैया अल्फा तो हमेशा से इसी सूत्र से निकाला जाएगा, tan अल्फा बराबर मॉड y बाई एक्स। और हम जब सवाल बनाएंगे तब
ऐसा ही करेंगे, जो हमारा अल्फा रहेगा उसके लिए हम tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ y बाई एक्स ये निकालेंगे, उससे अपन अल्फा पता कर लेंगे। जब अल्फा पता चल जाएगा हमको, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारी जो दी हुई सम्मिश्र संख्या है वो किस चतुर्थांश में है। अगर वो प्रथम चतुर्थांश में होगी तो जो आपने अल्फा निकाला होगा उसी को आप थीटा कह देना, यानी वही आपका अभिष्ट पूर्णांक हो जाएगा। अगर आपका जो सम्मिश्र संख्या जो आपको दिया है अगर वो द्वितीय चतुर्थांश में है तो अल्फा पहले निकाल चुके होंगे, जब अल्फा निकाल लिए तो पाई माइनस अल्फा कर देना, वही आपका पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने डिब्बे में सूत्र बंद किए हैं ना, ये देखो ऐसे, ये देखो, बस वही आपको करना है, वही आपका काम है, इसी से आपका पूर्णांक ज्ञात होगा। तो आप देख लो अल्फा तो आपको देखो सब, अब मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, जो आपको काम करना है ना वो स्टेप सुनो। आपको सवाल में करना क्या है, आप इस सूत्र का, ये जो सूत्र आपको दिख रहा है tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ y बाई एक्स, इस सूत्र का उपयोग करना। ठीक है, tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ y बाई एक्स से आप क्या करना, अल्फा ज्ञात कर लेना। ये अल्फा आपका न्यून कोण में मिलेगा। ठीक है, न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम का कोण कोई मिलेगा आपको। जब आपको ये कोण मिल जाए, अल्फा की वैल्यू मिल जाए, उसके बाद सिर्फ इतना देख लेना कि आपके पास जो दी हुई सम्मिश्र संख्या है वो कौन से चतुर्थांश में है। अगर वो प्रथम चतुर्थांश में है तो वही अल्फा आपका पूर्णांक बन जाएगा, जिसको हम थीटा से लिखेंगे। अगर आपकी वो जो सम्मिश्र संख्या अगर वो द्वितीय चतुर्थांश में है तो बस पूर्णांक निकालने के लिए पाई माइनस अल्फा कर लेना, क्योंकि आप देख चुके हैं कैसे पाई माइनस अल्फा हुआ है। अगर आपकी दी हुई सम्मिश्र संख्या अगर आपकी ये तृतीय चतुर्थांश में है तो बस आपको कितना करना है, यहाँ पे माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, अल्फा आप निकाल चुके होंगे, यहाँ मान रख देना, पाई माइनस अल्फा कर देना, माइनस में उसको लिखना, या पलट के अगर आप लिखोगे यानी कोष्टक के अंदर माइनस भेजोगे तो पलट जाएगा, तो अल्फा माइनस पाई हो जाएगा। और अगर आपको चतुर्थांश में आपको सम्मिश्र संख्या दिखाई दे रही है तो जो आपने कोण अल्फा का जो मान निकाला होगा उसी को माइनस साइन के साथ लिख देना, बस इतना ही काम करना है आपको। ठीक है, अब भी अगर आपको कोई डाउट अगर बच गया आपके दिमाग में तो अब भी आपको नहीं घबराना है। जब हम सवाल बनाएंगे तो आपको ऐसे समझ में आएगा कि आप पूछिए मत, बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम कुछ सवाल बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपके पास कुछ सम्मिश्र संख्याएं दी हुई हैं जिसपे आपको सभी का पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको दिया है 1 प्लस आई, तो आपको सबसे पहले तो आपको अल्फा ज्ञात करना है, और अल्फा ज्ञात करने के लिए अल्फा वह न्यून कोण है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। कौन सा समीकरण या किस समीकरण की मदद से आप अल्फा का मान निकालेंगे, तो tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ y बाई एक्स। आप इसको तुलना कर लेंगे x प्लस आई वाई से, तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि x का मान 1 है और y का मान भी 1 है। तो आप tan अल्फा बराबर यहाँ पे आप 1 बाई 1 लिख दो, 1 बाई 1 यानी 1, तो tan अल्फा बराबर 1, और tan कितने का मान 1 हो जाएगा, तो tan 45 यानी कि tan पाई बाई 4 का मान 1। तो इस तरह से अल्फा का मान आ गया पाई बाई 4। अब अल्फा का मान जब आ गया तब आपको क्या देखना है कि वो सम्मिश्र संख्या जिस बिंदु द्वारा व्यक्त होती है वो बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा। तो साफ साफ पता चल रहा है x बराबर 1 है, y बराबर 1 है, दोनों है धनात्मक, दोनों है धनात्मक, तो बिंदु होगा प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश में जो आपका थीटा होता है वो कोई और नहीं, वही अल्फा होता है, मतलब अल्फा ही थीटा है, यानी जो आपने अल्फा की वैल्यू निकाली वही अभिष्ट पूर्णांक है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड जो कि थीटा है वो प्रथम चतुर्थांश में अगर हमारी सम्मिश्र संख्या होती है तो अल्फा ही थीटा हो जाता है, अर्थात हमारा पूर्णांक हो जाएगा पाई बाई 4। क्लियर है, कहीं भी कोई डाउट? अब ये कहां से है, तो याद रखो अभी हम लोग जो चारों केस पढ़े थे ना उसमें से जो पहला वाला केस था वो यही है, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर थीटा और वही अल्फा है। अल्फा का मान आपने पाई बाई 4 निकाला है तो पाई बाई 4 आपका पूर्णांक हो जाएगा। बहुत सरल है, घबराना नहीं है। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में दिया है सम्मिश्र संख्या -2 प्लस 2i√3। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो tan अल्फा ज्ञात करेंगे। ठीक है, tan अल्फा में अल्फा क्या है, अल्फा एक एक्यूट एंगल है अर्थात न्यून कोण है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अर्थात tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ y बाई एक्स आप लिखेंगे।
फिर टेन अल्फा ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, तो टेन अल्फा ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, y देखो यहाँ पे x प्लस आई वाई से तुलना करोगे तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू आपको मिलेगी 2√3, ठीक है। x माइनस में है, y प्लस में है, इस बात को आप ध्यान रखना क्योंकि इसका यूज है आगे। तो y का वैल्यू है 2√3, x का वैल्यू है -2, तो 2 से 2 कटेगा, -√3 बचेगा, मॉड के कारण वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे टेन अल्फा बराबर हो गया √3, तो आपको ये सोचना है कि टेन कितने की वैल्यू √3, तो आपके पास उत्तर होगा इसका कि टेन पाई/3 की वैल्यू √3, क्योंकि टेन 60 अंश का मान √3 होता है, 60 अंश को हम लोग पाई/3 लिखते हैं। तो अब अल्फा की वैल्यू हो गई पाई/3, ये आपने अल्फा की वैल्यू निकाल ली। मगर ये कोणांक नहीं है, फिर से एक बार कह रहा हूं, ये कोणांक नहीं है, कोणांक आपका थीटा के द्वारा दिया जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल थीटा। और अब आपको कोणांक किस तरह से देना है, तो उसके लिए आपको इसको पूछना पड़ेगा, भैया आप कौन से चतुर्थांश में हैं, तो ये बताएगा भैया x माइनस में है, y प्लस में है, ठीक है। अब देखो आप x माइनस इधर होता है, y प्लस ऊपर होता है, तो ये दोनों से मिलकर द्वितीय चतुर्थांश बनता है, तो ये हमारा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है। और बिंदु जहां भी होगा इतना तो तय है कि द्वितीय चतुर्थांश का अगर आपको ये जो अब अल्फा कोण है बताऊं, ये अल्फा है, न्यून कोण जो बन रहा है ना ये यहाँ पे ये अल्फा है, लेकिन कोणांक तो ये वाला होता है ना, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए पूरे पाई में से माइनस अल्फा करना पड़ेगा, वही थीटा आपका, जो कि हम समझे भी थे, ठीक है। तो आप सूत्र भी याद रख सकते हैं सिंपली कि भैया हमारे पास जो हमारा जो एंगल है, ठीक है, हमारा जो एंगल है जो थीटा है हमारा, वो कौन से चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। कोण जो बन रहा है, हमारी जो समिश्र संख्या है वो जिस बिंदु द्वारा व्यक्त होती है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, तो उस हिसाब से आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो थीटा होगा। और थीटा किस तरह से दिया जाएगा, पाई माइनस अल्फा, अर्थात पाई माइनस पाई/3, अर्थात 3 पाई में 1 पाई गया तो 2 पाई/3, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, इतना ही आएगा ना। सरल था, कठिन नहीं था, बहुत सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल है। तो आपको वो सूत्र याद रखना है कि भैया हमारे पास समिश्र संख्या द्वितीय चतुर्थांश में है, तो मेरे को एक बात याद रखनी है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर थीटा होगा, और थीटा जो है पाई माइनस अल्फा होगा। सीधी बात, सिंपल बात, और अल्फा का मान इस तरह से निकालेंगे आप, ठीक है। तो ये भी सवाल हो गया। चलिए अब देखते हैं हम तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में जो आपको समिश्र संख्या दी गई है -√3 माइनस आई, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टेन अल्फा निकालना है, ठीक है, टेन अल्फा निकालना है। बीच में जो थ्योरी लिखते हैं ना बस उसको आप लिखना है, ये मैं नहीं लिख पा रहा हूँ कि भाई मान लो ये एंगल ये है तब हम पहले ये ज्ञात करेंगे। इस टाइप से जो भी थ्योरीज होती है जो आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा, तो मैं सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें फिर लिखूंगा एक एक चीज को तो समय लगेगा। तो हम इस तरह से बना रहे हैं, आपको समझना मेन है, आप समझिए उस चीज को। फिर जो लिखने के क्या क्या यहाँ पे लिखना होता है वो आप बुक से देख सकते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। आपको वही मानना है कि मान लो अल्फा न्यून कोण है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और चूंकि हमारा ये जो समिश्र संख्या वो इस चतुर्थांश में जो भी थ्योरीज होती हैं उसको आप लिखिए बकायदा, अगर आपको सिस्टमेटिक बनाना है सवाल तो। लेकिन अगर आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाना है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो उस समय हमको केवल जल्द ही जल्द आंसर लाने से मतलब होता है कि हम किस तरीके से उसको कम से कम समय में सॉल्व करके आंसर लाएं, ठीक है। तो देखो टेन अल्फा बराबर मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। अब मॉड ऑफ वाई बाई एक्स जब आप करोगे, मॉड ऑफ वाई बाई एक्स जब आप करोगे तो आप खुद देख लो, इसको तुलना करोगे एक्स प्लस आई वाई से, तो x का मान आ जाएगा -√3, है ना भाई, x का मान -√3 और y का मान कितना है देखो -1। आई के सामने गुणांक जो है उसका 1 है, लेकिन चिन्ह सहित लिखना है इसलिए -1 लिखेंगे, ओके। अब देखो मॉड ऑफ y बाई एक्स यानी -1 बाई -√3, माइनस माइनस वैसे भी कटेगा, और अगर नहीं कटता माइनस अगर मान लो बचता तब भी मॉड होने के नाते वो प्लस में ही आपको उत्तर देगा। तो 1/√3 हुआ तो टेन अल्फा हुआ, ठीक है। अब ये टेन अल्फा जो हो गया तो आपको ये देखना है कि टेन कितने का मान 1/√3, तो टेन
पाई/6 का मान 1/√3। एक मिनट, तो यहाँ पर आपका अल्फा का मान आ जाएगा पाई/6। अब देखो ये अल्फा जो आपने पाई/6 निकाला है ये कोणांक नहीं है आपका, भी आपका जो कोणांक जो वास्तव में थीटा की वैल्यू जब आप निकालेंगे, और उसके लिए आपको इसको देखना पड़ेगा कि ये बिंदु जो है, ठीक है, जिस बिंदु द्वारा ये सम्मिश्र संख्या व्यक्त होगी वो कौन से चतुर्थांश में है। तो उसके लिए आपको एक्स और वाई दोनों को देखना होगा। सर एक्स भी निगेटिव है वाई भी निगेटिव है, ऐसी स्थिति में वो बिंदु होगा, देखो एक्स नेगेटिव इधर होता है वाई नेगेटिव इधर होता है, अर्थात तृतीय चतुर्थांश में आपका वो बिंदु आ गया। अब तृतीय चतुर्थांश में जो बिंदु आपका आ गया, तो आप देखो सबसे बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब तृतीय चतुर्थांश में वो आपका बिंदु होता है तब आप थीटा की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। ध्यान दीजिए, याद करो, आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप ऐसे एंगल नाप लें, सिंपल सी बात है, ऐसे नाप लो, आपके पास आया है पाई/6, ठीक है, पाई/6 आपके पास आया है, या तो आप पाई ये अच्छा, अब ये पाई/6 जो है वो न्यून कोण है जो कि केवल इतने का मान आपको बता रहा है, लेकिन आपको कोणांक नापने के लिए पूरा एंगल नापना पड़ेगा, ठीक है, ये पूरा आपको नापना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, या तो आप पाई में उस पाई/6 को जोड़ दो, या फिर अगर आप दक्षिणावर्त नापना चाहते हो तो पूरा यहां से यहां तक लाओ पाई, और पाई में माइनस करो पाई/6, लेकिन आप दक्षिणावर्त लेते तो माइनस। कुल मिलाकर आप वो सूत्र याद रखो ना, कौन सा सूत्र, कौन सा सूत्र जो आपने तृतीय चतुर्थांश वाले केस में देखा था, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर थीटा, और ऐसी स्थिति में हो जाता है माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, माइनस ऑफ पाई माइनस पाई/6, ठीक है। तो 6 पाई 5 पाई/6 माइनस 5 पाई/6 आपका आंसर आएगा। ये आपका अभिष्ट कोणांक होगा। कहीं भी डाउट हो, कहीं भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक पूछिएगा, जरूर पूछिएगा, ठीक है। कहीं भी डाउट हो तो आप जरूर पूछिए। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आप पाई/6 निकाले हैं ना, वो न्यून कोण है जो कि ये वाली लाइन ये यहाँ पे बनाता है, ठीक है, ये पाई/6 है। कोणांक तो आपको इस अक्ष से ज्ञात करना पड़ेगा, इस अक्ष से नापते, धनात्मक एक्स अक्ष से ही नापते हुए आपको कोणांक ज्ञात करना पड़ेगा, और वो आपको इतना घूमना पड़ेगा जब तक आप इस लाइन तक न पहुंच जाए। अब इस लाइन तक पहुंचने के दो तरीके, इधर से घूमो या इधर से घूमो। अगर आप इधर से घूम रहे हो तो पाई के साथ एक्स्ट्रा इतना जोड़ना पड़ेगा, और अगर आप इधर से घूम रहे हो तो पाई में आपको इतना माइनस करना पड़ेगा, तो ये एंगल मिलेगा। बस इधर से घूमोगे तो आपको देखो ना, पाई में से पाई/6 माइनस किए, लेकिन माइनस साइन लगा के लिखना पड़ेगा क्योंकि आप अभी दक्षिणावर्त जा रहे हो, ठीक है ना। सरल है, इसमें कठिनाई कहाँ है, बहुत सरल है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, पाई/6 पूरा कोण नहीं होता, मतलब पूरा पूरा मतलब पूरा यहां से यहां तक का कोण पाई/6 नहीं है। अल्फा पूरा कोण नहीं होता, पूरा जो है जो यहां से नापा जाएगा वो थीटा, वही आर्गुमेंट होगा। अल्फा तो केवल न्यून कोण है जो आपको बस वो tan अल्फा बराबर मॉड y/x से आपको जो मिलने वाला है। बस कुल मिलाकर बताऊं अल्फा क्या है, देखो अल्फा किस तरह से ज्ञात हुआ है। देखो अब आपका जो बिंदु मान लो यहाँ है, ठीक है, और ये आपने मिलाया, इसको आपने मिलाया, ये अब देखो ना, इसको अगर अल्फा बोलोगे आप तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, बस वहीं से आपको अल्फा मिल जाता है। और बोलोगे सर धनात्मक ऋणात्मक, तो भैया हम तो मॉड ले रहे हैं ना, मतलब हम इनका केवल निरपेक्ष मान और इसका केवल निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, केवल उसका वैल्यू देख रहे हैं, चिन्ह को नहीं देख रहे हैं। ये क्यों कहे, चिन्ह को हम प्लस में ले रहे हैं ताकि tan अल्फा का मान प्लस में आए, इसलिए हमने मॉड लगाया ताकि हमको प्लस में वैल्यू मिले, क्योंकि हमको सिर्फ उस एंगल से मतलब है, उस अल्फा एंगल से मतलब है, एक्यूट एंगल से मतलब है। और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव तभी मिलेगा जब आपको tan अल्फा की वैल्यू प्लस में मिले, प्लस बनाने के लिए मॉड लगाया गया है, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। ठीक, आप देखो आपका ये आंसर आ गया। अब चौथा सवाल देखो, आप चौथा सवाल देखो, फिर पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां भी है, नौवां भी है, दिमाग लगाना है आपको, बनाना है। चलिए चौथा सवाल में क्या लिखा है आप देखो, हमारा सम्मिश्र संख्या है 2√3 - 2i। अब
2√3 माइनस 2y है, तो सबसे पहले तो आप टेन अल्फा निकालेंगे ना, मॉड ऑफ y बाई एक्स करेंगे ना, तो जब मॉड ऑफ y बाई एक्स हो जाएगा तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 2√3, तुलना करोगे आप x प्लस आई वाई से, तो 2 कटेगा, माइनस है इसलिए मॉड वाला है, मॉड होने के कारण प्लस में उत्तर आएगा आपका, ये टेन अल्फा हो गया, अल्फा का मान 5/6 आएगा पहले वाले जैसे, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है, अब आपको ये देखना है कि आपको कौन सी चतुर्थांश में मिल रहा है, x धनात्मक है इधर, x धनात्मक होता है, y ऋणात्मक है इधर, x धनात्मक y ऋणात्मक चतुर्थांश मिला है, ये आपका एंगल बनेगा। ये देखो, ये आपका, देखो ध्यान से समझिएगा ना, ये आपका अल्फा है जो कि आपको प्लस में मिला है, ठीक है, और प्लस में मिलना ही था क्योंकि अल्फा जो है किस तरह ज्ञात किया गया, अल्फा टेन अल्फा बराबर मॉड ऑफ y बाई एक्स, तो अल्फा आपको प्लस में मिलेगा। ये कोणांक नहीं है, कोणांक जानने के लिए आपको थीटा बराबर ये सोचना पड़ेगा कि अब वो जो अल्फा है वो कौन से चतुर्थांश में है, किस तरह नापा गया है, तो ये दक्षिणावर्त नापा गया, इसलिए ये अल्फा में आप माइनस लगाएंगे तब थीटा, और थीटा अर्थात कोणांक बनेगा ये ऐसा, तो -5/6 आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, -5/6 होगा क्योंकि दक्षिणावर्त नापे ना। अल्फा निकाल लेने के बाद आप चतुर्थांश को देखो, चतुर्थांश देखने के बाद अब दिशा को देखो, उस हिसाब से एंगल के सामने में प्लस माइनस जो भी लगाना लगा लो, ठीक है। यहाँ पाई प्लस माइनस का कोई रोल नहीं था क्योंकि ठीक चतुर्थांश में बस इतना घूमे और पहुंच गए अपनी जगह पे, उस लाइन के पास पहुंच गए, तो जितना एंगल घूमना पड़ा, लेकिन दक्षिणावर्त घूमे हो इसलिए माइनस साइन के साथ लिख दो उसको, सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए अब पांचवा सवाल आप लोग बनाएंगे, छठवा आपको हम बता देते हैं, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, देखो मैं आपको कुछ कुछ हिंट दे रहा हूँ। देखो छठवें सातवें में आप क्या करना, जैसे यहाँ पे आप पहले इसको देखो 1 + i अपॉन 1 - i लिखा है, पहले आप इसको x + i y के रूप में कन्वर्ट करना, और x + i y के रूप में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो इसके ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में 1 - i जो लिखा है उसका सहयोगी क्या हो जाएगा, 1 + i है ना भाई, ये 1 - i लिखा है उसका सहयोगी क्या हो जाएगा, 1 + i से आपको ऊपर नीचे गुणा करना है, ऐसा, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, सॉल्व करना थोड़ा सा, तब आपको इस रूप में अगर ये नजर आ जाएगा तब आप आगे का ये प्रोसेस पूरा करेंगे, बन जाएगा। वैसे ही ये बनेगा और ये भी बनेगा, इसमें भी आपको वही काम करना है, 1 + i का संयुग्मी क्या हो जाएगा, 1 - i, तो 1 - i से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे, x + i y के रूप में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपसे बन जाएगा। आठवां देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आठवां, आई, तो भाई जब i नहीं है तो 0 + i, x + i y से तुलना करोगे तो x बराबर 0 और y बराबर 1, तो भैया हम तो निकालेंगे टेन अल्फा, और टेन अल्फा निकालेंगे मॉड ऑफ y बाई एक्स अर्थात 1/0, और ये भैया ये तो अनंत वाला मिल रहा है, 1/0 अनंत, और ये ऐसी स्थिति में आपका जो टेन अल्फा जो होगा वो 10π/2 होगा और अल्फा का माना जाएगा π/2, लेकिन गुणांक निकालना है आपको भैया, गुणांक। सबसे पहले आप देखो, अब आप बोलोगे सर ये किस चतुर्थांश में है, ये जो समिश्र संख्या दी है ये किस चतुर्थांश में है, तो x और y के वैल्यू को देखने से पता चलता है कि ये किसी चतुर्थांश में न होकर के ये किसी अक्ष में है, क्योंकि यहाँ x तो 0 है, जिस बिंदु में x निर्देशांक 0 हो वह बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है, तो और y का वैल्यू +1 है, यहाँ पे -1 नहीं है, +1 है, अर्थात ये ऊपर स्थित होगा, ठीक है। देखो यहाँ से 1 इकाई दूरी पर ये स्थित होगा, क्योंकि इस बिंदु का निर्देशांक होगा 0, 1, क्योंकि x 0 है इसलिए बिंदु y अक्ष पे होगा, और y का मान प्लस में है इसलिए ऊपर होगा, y का मान माइनस में तो बिंदु नीचे होता है। आप देख लो बिंदु मिल गया अपने को, यहाँ से इसका एंगल पता कर लेंगे, π/2, अल्फा का मान π/2 है ना भाई, नीचे होता ना तो मैं ऐसे नाप करके -π/2 लिखता कोणांक, अल्फा तो अपना +π/2 ही रहेगा, मैं बात कर रहा हूँ नीचे में जब कोणांक लिखेंगे ना थीटा बराबर, तो मैं +π/2 अभी लिखूंगा, क्यों, y प्लस में दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है कोण, वैसे नप जाएगा, ऐसे नपेगा तो π/2 आएगा, अगर y का मान माइनस में होता तो यही बिंदु अभी नीचे बन रहा था, कोण नपता ऐसे, और ये जब आप कोणांक लिखते तो वहां पे -π/2 करके यहाँ -π/2 आता, तो कोणांक -π/2 होता, ठीक है।
और जैसे अगला वाला देखो आप, उसका -5/2 आएगा, क्योंकि देखो ये 0 माइनस आई होगा, x बराबर 0, y बराबर -1। अल्फा तो चलो, अल्फा तो आपका प्लस में ही आएगा बिकॉज आप मॉड करके निकाल रहे हैं, तो अल्फा बराबर π/2 आएगा। मगर जब पूर्णांक लिखोगे तो आप देख लेना ये बिंदु कहाँ है, तो ये बिंदु नीचे होगा, 0 - 1 नीचे होगा, ऐसे आप एंगल नापेंगे तो -π/2 आ जाएगा। तो इसके लिए जो पूर्णांक होगा वो -π/2 होगा। ठीक है, तो ये सारे सवाल हुए, आपको बनाने हैं, और कुछ कुछ आपको जो होमवर्क दिए गए हैं, छठवां सातवां आपको बनाना है, पांचवा आपको बनाना है। जब बन जावे तो मुझे जरूर बतावें, मुझे बहुत खुशी होगी और पूरा यकीन हो जाएगा कि हाँ आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है, बहुत अच्छे से समझा है, तभी आपने इन सवालों को बनाने में रुचि दिखाई है। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर वीडियो से आपको सीखने को मिले, तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो बनाने में जो मेहनत लगती है उसे सार्थक करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके आप दूर दूर तक अपने सारे मित्रों को वीडियोस को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खूब सफल हो। थैंक यू सो मच।